हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश का डे 21 जिसका और टेंस नंबर है 9 जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट। तो इससे पहले वाली जो वीडियोस थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी हैं, साथ ही साथ उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से लगा दिया है। अगर आपसे कोई सी वीडियो मिस हो गई हो तो आप इजीली उस पर्टिकुलर डे को देख सकते हैं। साथ ही साथ गाइज मैं बता दूं, अगर आप इन वीडियोस को डे 1 से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में इंप्रूवमेंट आ रही होगी। आप देख रहे होंगे कि आप इंग्लिश को और इंग्लिश में और ज्यादा बेहतरीन कर पा रहे हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से मैं वीडियो के अंत में प्रैक्टिस भी बताता हूं और साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं जिनके द्वारा आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं। गाइज आपको यहाँ पर साथ साथ डेली रूटीन, सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन इत्यादि भी करवाए जा रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन चीजें आप लोग के लिए यहाँ पर लेकर आई जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। तो देखिए यहाँ पर पहचान दे रखा है फ्यूचर परफेक्ट का। अगर किसी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, अगर ऐसे शब्द आपको देखने को मिले हिंदी में तो इसका मतलब है कि वो जो सारे सेंटेंस है वो हैं फ्यूचर परफेक्ट है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँगा, तुम मुझे पढ़ा चुके होगे, मैं खाना खा चुका हूँगा, मैं बिहार पहुंच चुका हूँगा, मैं स्कूल जा चुका हूँगा, राधा मेरे घर आ चुकी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर में कुछ काम हो चुका होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो कहलाएंगे आपके फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव। ठीक है, याद रहेगा विल हैव। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला। अब इसका जानेंगे या फिर कह सकते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, चार तरीके के सेंटेंस में बनवाता हूँ। ठीक है, आपको पता हुआ तो चारों के मैं फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। देखो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव का है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव का है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको एक बार पढ़ लेना है, फिर इसको याद करना है। जैसा भी मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपको इसको याद भी करना है। तो देखिए इसको आपको बोल के देखना है बार बार। ठीक है, पहले आप देख के बोल सकते हैं, फिर आप बिना देखे शीशे के सामने या फिर खुद ही कहीं पर वॉक करते हुए या फिर अपनी रिकॉर्डिंग करते हुए ऐसे बोल सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से आपको बार बार बोलना है ताकि कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें फ्लुएंट हो सके। अब हम प्रैक्टिस करेंगे हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेशन करें। तो देखिए यहाँ पर आपको चार तरीके के सेंटेंसेस बनाने हैं हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है मैं खेल चुका हूँगा, ये सिंपल है या फिर हम इसे अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। नेगेटिव है आपका मैं नहीं खेल चुका हूँगा, और आपको पता ही होगा अब तक तो कि जो इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना कितना आसान है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या आता है, बाकी सारा चीज सेम रहता है। देखो मैं खेल चुका हूँगा और यहाँ पर भी मैं खेल चुका हूँ। ठीक है, बस आगे क्या लगाना है, क्या लगाना है। ठीक है, कर लेंगे, वेरी गुड। ठीक है, क्या मैं खेल चुका हूँगा और क्या मैं नहीं खेल चुका हूँ, क्या लगाओ और यहाँ पर सिंपल का यहाँ पर लिख दो और नेगेटिव का नीचे वाले में लिख दो चौथे नंबर पे। ठीक है, सेंटेंस बन जाएगा। आगे देखिए, अब मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं खेल चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूँगा, विल आई हैव प्लेड, और लास्ट वाला है क्या मैं नहीं खेल चुका हूँगा, विल आई नॉट हैव प्लेड। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि मैं मदद कर चुका हूँगा, आई विल हैव हेल्प्ड, मैं मदद नहीं कर चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव हेल्प्ड, क्या मैं मदद कर चुका हूँगा, विल आई हैव हेल्प्ड, क्या मैं मदद नहीं कर चुका हूँगा, विल आई नॉट हैव हेल्प्ड। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी चीजें बोल सकते हैं। जैसे मैं फोन खरीद चुका हूँगा, आई विल हैव बॉट अ फोन,
मैं फ़ोन नहीं खरीद चुका हूँगा। आई विल नॉट हैव बॉट अ फ़ोन, क्या मैं एक फ़ोन खरीद चुका हूँगा। विल आई हैव बॉट अ फ़ोन, क्या मैं एक फ़ोन नहीं खरीद चुका हूँगा। विल आई नॉट हैव बॉट अ फ़ोन। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस आपको बनाने हैं ताकि कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, अब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी सिंपल की 10, नेगेटिव की 10, इंटेरोगेटिव की 10 और इंटेरोगेटिव नेगेटिव की 10। तो दोस्तों अभी हम जो प्रैक्टिस करेंगे 10 सेंटेंस वो सिंपल के होंगे। ठीक है, मैं खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन, तुम पढ़ चुके होगे, यू विल हैव रेड, हम जा चुके होंगे, वी विल हैव गॉन, तुम लोग सोच चुके होगे, यू विल हैव थॉट, वह गा चुका होगा, ही विल हैव संग, लड़के दौड़ चुके होंगे, द बॉयज विल हैव रन, राम खेल चुका होगा, राम विल हैव प्लेड। नेक्स्ट है आपका, आप लोग पढ़ा चुके होंगे, यू विल हैव टॉट, वे खाना पका चुके होंगे, दे विल हैव कुक्ड फूड, मैं पढ़ा चुका हूँगा, आई विल हैव टॉट। यहाँ पर वैसे जो पहले सेंटेंस बनते आ रहे थे उसमें पढ़ चुका होगा तो रेड आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पढ़ा चुका हूँगा तो आई विल हैव टॉट। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव की। नेक्स्ट है आपका, मैं नहीं खा चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव ईटन, तुम नहीं पढ़ चुके होगे, यू विल नॉट हैव रेड, हम नहीं जा चुके होंगे, वी विल नॉट हैव गॉन, तुम लोग नहीं सोच चुके होगे, यू विल नॉट हैव थॉट, वह नहीं गा चुका होगा, ही विल नॉट हैव संग, लड़के नहीं दौड़ चुके होंगे, द बॉयज विल हैव नॉट रन। ठीक है, नेक्स्ट है, राम नहीं खेल चुका होगा, राम विल नॉट हैव प्लेड, आप लोग नहीं पढ़ा चुके होंगे, यू विल नॉट हैव टॉट, वे खाना नहीं पका चुके होंगे, दे विल नॉट हैव कुक्ड फूड, मैं नहीं पढ़ चुका हूँगा, मैं नहीं पढ़ चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव रेड। या फिर इससे पहला सेंटेंस जो हमने करवाया था सिंपल में उसमें पढ़ा लिखा था। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो जो यहाँ लिखा हुआ हम उसके हिसाब से बना रहे हैं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव की। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, क्या मैं खा चुका हूँगा, विल आई हैव ईटन, क्या तुम पढ़ चुके होगे, विल यू हैव रेड, क्या हम नहीं जा चुके होंगे, क्या हम जा चुके होंगे, विल वी हैव गॉन, क्या तुम लोग सोच चुके होगे, विल यू हैव थॉट, क्या वह गा चुका होगा, विल ही हैव संग, क्या लड़के दौड़ चुके होंगे, विल द बॉयज हैव रन। नेक्स्ट है आपका, क्या राम खेल चुका होगा, विल राम हैव प्लेड, क्या आप लोग पढ़ा चुके होंगे, विल यू हैव टॉट, क्या वे खाना पका चुके होंगे, विल दे हैव कुक्ड फूड, क्या मैं पढ़ चुका हूँगा, विल आई हैव रेड। तो गाइस हमने अभी प्रैक्टिस करी है सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव की। अब हम करेंगे प्रैक्टिस इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। क्या मैं नहीं खा चुका हूँगा, विल आई नॉट हैव ईटन, क्या तुम नहीं पढ़ चुके होगे, विल यू नॉट हैव रेड, क्या हम नहीं जा चुके होंगे, विल वी नॉट हैव गॉन, क्या तुम लोग नहीं सोच चुके होगे, विल यू नॉट हैव थॉट, क्या वह नहीं गा चुका होगा, विल ही नॉट हैव संग, क्या लड़के नहीं दौड़ चुके होंगे, विल द बॉयज नॉट हैव रन। नेक्स्ट है आपका, क्या राम नहीं खेल चुका होगा, विल राम नॉट हैव प्लेड, क्या आप लोग नहीं पढ़ा चुके होंगे, विल यू नॉट हैव टॉट, क्या वे खाना नहीं पका चुके होंगे, विल दे नॉट हैव कुक्ड फूड, क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूँगा, विल आई नॉट हैव रेड। तो गाइस आज की वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है, यानी कि जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो हमने कंप्लीट कर लिया है डे 21। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट्स हमें बताते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बहुत जल्दी एक न्यू कोर्स में लेकर आऊंगा जो कि लगभग 30 to 40 डेज का रहेगा इसके बाद। ठीक है, उसमें मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से
बहुत कम दिनों में बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस जैसा कि हर वीडियो में हम प्रैक्टिस करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है? मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी। क्या मैं तैयार हूँ, एम आई रेडी। क्या मैं तैयार नहीं हूँ, एम आई नॉट रेडी। मैं तैयार था, आई वॉज रेडी। मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी। क्या मैं तैयार था, वॉज आई रेडी। क्या मैं तैयार नहीं था, वॉज आई नॉट रेडी। मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी। मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी रेडी। क्या मैं तैयार रहूंगा, विल आई बी रेडी। क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी रेडी। सॉरी, मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय है, डू आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं है, डू आई नॉट हैव टाइम। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय था, डिड आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं था, डिड आई नॉट हैव टाइम। मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय होगा, विल आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं होगा, विल आई नॉट हैव टाइम। इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे टेंसेस की। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले। मैंने खेला, आई प्लेड। मैंने नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले। क्या मैंने खेला, डिड आई प्ले। क्या मैंने नहीं खेला, डिड आई नॉट प्ले। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलूंगा, विल आई नॉट प्ले। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग। क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, एम आई नॉट प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग। क्या मैं नहीं खेल रहा था, वॉज आई नॉट प्लेइंग। मैं खेल रहा हूँगा, आई विल हैव प्लेइंग, सॉरी आई विल बी प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा हूँगा, विल आई बी प्लेइंग। क्या मैं नहीं खेल रहा हूँगा, विल आई नॉट बी प्लेइंग। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। मैं नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड। क्या मैं खेल चुका हूँ, हैव आई प्लेड। क्या मैं नहीं खेल चुका हूँ, हैव आई नॉट प्लेड। मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड। मैं नहीं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड। क्या मैं खेल चुका था, हैड आई प्लेड। क्या मैं नहीं खेल चुका था, हैड आई नॉट प्लेड। मैं खेल चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड। मैं नहीं खेल चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव प्लेड। क्या मैं खेल चुका हूँगा, विल आई हैव प्लेड। क्या मैं नहीं खेल चुका हूँगा, विल आई नॉट हैव प्लेड। तो गाइज इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है अगर आपको अपनी इंग्लिश और ज़्यादा इन्हेंस करनी है, अच्छी करनी है तो। ठीक है, साथ ही साथ आपको यू से करनी है प्रैक्टिस, वी से, दे से, ही, शी, इट और नेम से, मतलब अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनसे आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ समटाइम्स यू कैन चेंज द वर्ब। ठीक है, वर्ब आप चेंज कर, जैसे मैंने बोला मैं तैयार हूँ, तुम बोलो तुम बीमार हो, तुम व्यस्त हो। ठीक है, ऐसे सेंटेंस लीजिए ताकि कहीं ना कहीं जो आपका टंग है वो फ्लुएंट हो सके इन सारे सेंटेंस को बोलने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।